नमस्कार। एक नंबर पक्का सीरीज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक ऐसी संस्था जिसने कृषि क्षेत्र में भारत को इतने सारे डेवलपमेंट्स दिए हैं, जिससे हमारी जो कंट्री है वो कई सारे क्रॉप प्रोडक्शन में बन गई है लीडिंग कंट्री। तो एक एक करके हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पहले जाना जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1929 में। इसका रीनेम किया गया था 1946 में। वर्तमान में आईसीएआर के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो है मांगीलाल जाट जी। वर्तमान में यदि हम बात करें आईसीएआर के एडवांस डेवलपमेंट के बारे में तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मांगीलाल जाट हैं जिन्होंने अपना पद ग्रहण किया है और इनकी अध्यक्षता में बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट और स्कीम्स आईसीएआर के द्वारा लाए गए हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक नंबर पक्का वाले जो आपके प्रश्न है, यहां से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखेंगे क्योंकि सारे जो एडवांस डेवलपमेंट है ये 2024 और 25 से ही संबंधित फैक्ट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्ट विस्तारा। प्रोजेक्ट विस्तारा जो है वो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साथ ही साथ आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसमें आईसीएआर ने भी कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा मिशन है जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसानों को कि अगर उन्हें कोई रियल टाइम अपडेट चाहिए तो वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो भाई पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट विस्तारा का इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, तो ये कृषि मंत्रालय, आईसीएआर और आईआईटी मद्रास, इन तीनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंडिया जो है, जब हम बात करते हैं मिल्क की और राइस की, तो मिल्क और राइस में प्रोडक्शन इतना ज्यादा किया गया है कि इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग कंट्री बन गया है राइस और मिल्क के प्रोडक्शन में, मतलब नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वीट में, हॉर्टिकल्चर में और मछली पालन यानी फिशरी में इंडिया को रैंक मिल गई है 2 और ये पूरा कंट्रीब्यूशन जाता है आईसीएआर को। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, आईसीएआर को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ कोरिलेट करके करंट डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर चावल की 2 जीनोम एडिटिंग वैरायटी बनाई गई है, कमला और पूसा DST1। कमला एक ऐसी वैरायटी है चावल की जो कि मैच्योर जल्दी होगा। पूसा DST1 एक ऐसी वैरायटी है चावल की जो कि ड्राउट रेजिस्टेंस है, मतलब सूखे का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखें कमला किसकी वैरायटी है, पूसा DST किसकी वैरायटी है, तो ये चावल की नवीन किस्में हैं जो कि किसके द्वारा बनाई गई हैं, आईसीएआर के द्वारा बनाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें फार्मर इनोवेशन फंड की तो 2020 में आईसीएआर के द्वारा स्थापना हुई थी फार्मर इनोवेशन फंड की। अब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि वो किसान जो कि नए नए डेवलपमेंट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से भी पक्का हो जाता है कि फार्मर इनोवेशन फंड की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी, तो वो है आपका आईसीएआर। इसके अलावा हम देखते हैं 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट। थोड़ा सा हम पिक्चर भी देखते चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कमला के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि कमला एक्चुअली पुरानी एक चावल की वैरायटी थी जिसका नाम था सांभा मसूरी। तो सांभा मसूरी वैरायटी के ही जीनोम में एडिटिंग करके कमला राइस वैरायटी जो है वो बनाई गई है। इसमें खासियत तो बहुत सारी है पर हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये पकेगी जल्दी, मतलब मैच्योर जल्दी होगी। इसके साथ साथ जो भी हमने डिस्कस किया था पूसा राइस के बारे में, पूसा DST के बारे में, ये ड्राउट रेजिस्टेंस है बेटा, इसमें सूखे का प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यहां पर आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, पराली। पराली या परेली जो भी हिंदी में आप बोलते हैं, इसको स्टबल कहते हैं इंग्लिश में। तो जब फसलों की कटाई के बाद पराली को जलाया जा रहा था तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा था। आईसीएआर ने इसका भी एक कह सकते हैं कि सॉल्यूशन निकाल लिया है। यहां पर आईसीएआर ने बनाया हैप्पी सीडर सिस्टम। हैप्पी सीडर सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परेली को काटे बिना बुआई की जाएगी। मतलब यहां पर जो आपके पास परेली है, ये जो डिवाइस है ये इसको काटेगा, काटने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके बिल्कुल एक समतल रूप से बिछा देगा और उसी के बीच में ये बीज भी बो देगा। मतलब ये जो सिस्टम है ये परेली को काट नहीं रहा है, जला नहीं रहा है, बल्कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके बिछा रहा है। इससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। तो ये भी किसकी डिस्कवरी है, आईसीएआर की। तो ध्यान रखिएगा इस व्यवस्था को कहा गया है हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी, बनाया गया है आईसीएआर के द्वारा। अब ये क्या है भाई, तो ये है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। ये कौन लाया, तो ये भी आईसीएआर के द्वारा ही लाया गया है। इस पर्टिकुलर स्कीम को 2024 में ही लाया गया है। इसमें एक जो आपके साइंटिस्ट हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे काम करेंगे। जैसा हम पढ़ते हैं ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बस उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। किसके द्वारा लाई गई, तो ये लाई गई आईसीएआर के द्वारा।
यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो है आपका एक आर्या मिशन। आर्या मिशन में आप देख रहे हो कि बहुत सारे हमारे कुछ यंग साइंटिस्ट हैं जिनको कनेक्ट किया जा रहा है, यूथ को कनेक्ट किया जा रहा है एक्चुअली, मतलब लगभग 5,000 ज्यादा ग्रामीण युवकों को चुना गया है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि वो भी कृषि क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो आर्या स्कीम भी कौन लेकर आया बेटा? आपकी ICAR के द्वारा लाया गया है। इसमें आपके जितने भी रूरल यूथ हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है कि वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हो। तो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि कनेक्ट करती है ICAR को लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ। बहुत सारे इसके अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस और भी हैं, पर ध्यान रखें परीक्षा में हमें इतनी सारी संस्थाएं पढ़नी है कि कई बार हमको लगता है इतनी सारी संस्थाएं हैं, कौन सी पढ़ें कौन सी छोड़ें। तो आपको वो संस्थाएं ज्यादा अच्छे से पढ़नी है जिन्हें हाल ही में मतलब 24 और 25 में कुछ नया हमारे भारत को दिया। तो आज जो आप देख रहे हो कि इंडिया का क्रॉप प्रोडक्शन वर्ल्ड का लीडिंग प्रोडक्शन बन गया है, ये ICAR की ही वजह से है। साथ ही साथ ICAR ने एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया को जो अलग अलग क्रॉप्स में लीडिंग पोजीशन में पहुंचाया है, वो इसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाता है। तो ये सारे जो रोचक तथ्य हैं वो है ICAR से कनेक्टेड। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को एक बार और देख लेना, सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और जब ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई पिक्चर जरूर याद आएगी और आंसर जरूर क्लिक कर जाएगा। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे NDRI के बारे में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो जाते जाते एक नंबर पक्का प्रश्न आपसे भी आपको ये बताना है कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है। भारत के अलग से बताइएगा और विश्व के अलग से बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ये आपको मेंशन करके बताना है। अगले सेशन का वेट कीजिए, हम NDRI उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।